क्वेश्चन हमारा है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता की भूमिका होती है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है? तो पहला दिया है उच्च आत्म क्षमता इनमें होता है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, यह भी इनकी विशेषता होती है। और डी देखिए क्या है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, यह भी इनकी विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, यह विशेषता नहीं होती। कोलाहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो वह किस तरफ प्रवृत्त होता है? पहला दिया व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, नहीं। व्यक्तिगत मूल्य की तरफ, पारिवारिक अपेक्षाएं की तरफ, नहीं। अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ जो है प्रवृत्त होगा। शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता की व्यक्ति विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षिका को क्या चाहिए? पहला दिया है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, नहीं। कलन विधि एल्गोरिथम का आधारित प्रयोग करना, यह भी नहीं है। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, यह भी नहीं। विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला दिया है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह जो है सिद्धांत होता है। दूसरा क्या है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, यह भी सही है। तीसरा देखिए, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला दिया है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? पहला दिया है अभिसारी चिंतन, यह नहीं संबंधित है। सार्वजनिक चिंतन, ये भी नहीं संबंधित है। अहंवादी चिंतन, यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन क्या दिया है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? तो कौन से कथन से होते? पहला दिया है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए, नहीं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, गलत। बच्चे जन्म में शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे। तो बच्चे पहला दिया है हमारा चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन गुणात्मक वृद्धि होती है, गलत। दूसरा दिया है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, यह भी गलत होगा। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, यह भी नहीं है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क तथा संरचनाओं का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया है बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या चाहिए, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि वे अधिक कठोर परिश्रम करना है, गलत। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, गलत। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सूरज सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। वह उनके तो किसमें विभिन्नताएं के कारण है? तो किसमें कारण है? पहला दिया है अभिक्षमता, नहीं। तो अधिगम शैली, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उनकी अधिगम शैली जो है अलग अलग है।
क्वेश्चन हमारा है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कौन सा कथन उपयुक्त है? बच्चे में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। गलत। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो पहला दिया है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला दिया है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा जो है गलत है। दूसरा हमारा दिया है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा।